कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, पिछले कई दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम को लेकर लगातार डटे हुए हैं। कई छात्र छात्राओं को तो हालात गंभीर हो गए हैं। कई छात्र छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इन बीपीएससी अभ्यर्थियों की सरकार एक नहीं सुन रही है। इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए लगातार तेजस्वी यादव के बाद पप्पू यादव तो लगातार डटे हैं, लेकिन पप्पू यादव के बाद अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। पटना के गर्दनीबाग में प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, साथ ही साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, कल जिस तरह से पटना पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर फिर से लाठीचार्ज किया, इसके बाद लगातार अगर कहें तो राजनीतिक पूरी तरह से गर्मा गई है। सरकार पर खूब कटाक्ष हो रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर खुद से गर्दनीबाग पहुंचकर बड़ा ऐलान कर दिए हैं। यूं कहें तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो भी करना होगा, नहीं तो सरकार खत्म हो जाएगी। यानी साफ तौर से कहे तो प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो पैदल मार्च करेंगे और इस मार्च में बड़ा ऐलान हो गया है। सबसे पहले प्रशांत किशोर का वो बयान सुनिए जिसमें नीतीश कुमार पर खूब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है, कल से आपको दिखेगा। नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी। तो आप प्रशांत किशोर की बयान सुन रहे थे। प्रशांत किशोर ने साफ तौर से कहा है कि कल बीपीएससी छात्र पैदल मार्च करेंगे। इस पैदल मार्च में अगर पटना पुलिस को और सरकार की जो 4 चाटुकार अधिकारी हैं वो अगर लाठी चार्ज करना होगा तो उनके आगे में मैं खड़ा रहूंगा और लाठी चार्ज करें। अगर लाठी चार्ज होती है तो सरकार कल ही गिर जाएगी। कल से देखिएगा खेला कैसे होता है। इन बच्चों के लिए कोई नहीं सुनता। इन कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों कई बीमार पड़ रहे हैं, कई बच्चे का इलाज चल रहा है, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि फिर से री एग्जाम हो, लेकिन सरकार का कहना है कि एक सेंटर बिहार के बापू सभागार में वहां टेक्निकल इशू के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वहां पर 12,000 छात्र छात्राओं को फिर से जनवरी माह में एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन उन तमाम बीपीएससी छात्रों का कहना है कि फिर से पूरे बिहार में एग्जाम हो और फिर से एग्जाम अच्छे तरीके से लिया जाए, लेकिन सरकार इन लोगों की नहीं सुन रही है। तो विपक्ष के नेताओं अब लगातार छात्र छात्राओं के धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और जमकर सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रशांत किशोर देर रात 7 बजे पटना के गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और गर्दनीबाग में छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं और छात्रों के हर समस्याओं को भी सुन रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है रात भर रुक जाइए
और कल से देखिएगा क्या क्या खेला होता है। उन चारों चाटुकार अधिकारियों की वजह से जो हमारे छात्र छात्राओं को डंडे चलाए जा रहे हैं, सरकार गिरा देंगे। यानी साफ तौर से कहें तो प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि सरकार इन छात्र छात्राओं का अगर नहीं सुनती है तो हम इनके समर्थन में खड़े हैं। अगर पटना पुलिस को लाठी चटकानी होगी तो पहले हमें मारना होगा, फिर इन छात्र छात्राओं को। कल सबसे आगे पैदल मार्च में मैं खड़ा रहूंगा, आइए कौन आते हैं, उसके बाद फिर देखिएगा क्या होगा। यानी खेला अब शुरुआत होगी। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी साफ तौर से कहें तो नीतीश कुमार को खुलेआम चुनौती दे दिया है और कह दिया है अगर लाठियां चटकानी है तो आइएगा, कल हमसे इन छात्रों के बीच हम मौजूद रहेंगे। और कल जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी पैदल मार्च करेंगे और लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि री एग्जाम सिर्फ 12,000 छात्रों के लिए नहीं बल्कि उन छात्रों का लीजिए जिनको सभी तरह की परेशानी हुआ है। बस सरकार कह रही है कि एक सेंटर का एग्जाम ही रद्द होगा। तमाम तरह की बातें लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन छात्र भी लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कई छात्र के हालात गंभीर हो रहे हैं, कई हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इसी बीच अब प्रशांत किशोर ने पहुंचकर यूं कहें तो पूरी तरह से राजनीतिक में हलचल तेज कर दी है और बड़ा बड़ा ऐलान के बाद अब खुला चेतावनी भी सरकार को प्रशांत किशोर ने दे दिया है। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।